चलिए देख लेते हैं जल्दी से मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर बताइए। 10 की पावर 5 पास्कल, बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर फर्स्ट का बी। ओके, फर्स्ट का बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, द सडन फॉल इन द एटमॉस्फेयर इंडिकेट्स। सडन फॉल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में अगर बहुत जल्दी से गिरावट आती है तो क्या होगा? स्टॉर्म, रेनफॉल, क्लियर वेदर, क्लाउड, कोल्ड वेव। स्टॉर्म बिल्कुल सही है। सडन फॉल होता है तो आपका क्या हो जाएगा? तूफान आने लगेंगे। नेक्स्ट, द रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल इन शेप बिकॉज ऑफ, वेरी सिंपल, क्या रीजन है भाई? सरफेस टेंशन। चलिए नेक्स्ट, द शेप ऑफ द मेनिस्कस ऑफ मरकरी। मरकरी का मेनिस्कस कैसा होता है? कॉनकेव या कॉन्वेक्स? कॉन्वेक्स बिल्कुल सही। मरकरीज का जो मेनिस्कस होता है कॉन्वेक्स हुआ करता है। और पानी का होता है कॉनकेव। पानी नहीं, पानी देखो डिस्टिल्ड वाटर का फ्लैट लेना है। हाँ, पानी का आए तो कॉनकेव ही लिखिएगा। अगर कहीं पर पानी का आता है तो आप कॉनकेव ही लिखेंगे। डन। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बताइए, एक्सेस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप ऑफ द लिक्विड, 2T/R की 4T/R? ड्रॉप ऑफ द लिक्विड 2T/R। बिल्कुल सही, 2T/R। नेक्स्ट, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग थ्रू अ ट्यूब इज इंक्रीज देन द प्रेशर। वेलोसिटी इंक्रीज करने से प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज। बिल्कुल सही, वेरी गुड, डिक्रीजेस। ठीक है ना, बर्नौलीज थ्योरम। विस्कोसिटी इज रिलेटेड टू डेंसिटी, हनी, मोमेंटम, फ्रिक्शन। 7th पॉइंट, फ्रिक्शन। विस्कोसिटी एक तरीके का फ्रिक्शन है। 8th क्वेश्चन, द क्लाउड्स फ्लोट इन द एटमॉस्फेयर ड्यू टू लोअर डेंसिटी। अच्छा, क्लाउड्स की डेंसिटी ज़्यादा नहीं होगी, पानी भरा होता है उनमें। हाँ, लेस प्रेशर। क्लाउड्स जो होते हैं 8th नंबर है ना, तो इसमें जो 8th नंबर जो क्लाउड जो हुआ करते हैं, लेस प्रेशर है ऑप्शन में, लेस डेंसिटी है, लेस विस्कोसिटी है। 1 मिनट, लेस प्रेशर कैसे कह दे भाई? ऊपर मोशन तो होती नहीं है। 8th क्वेश्चन, लेस टेम्परेचर, नो। क्लाउड्स फ्लोट करते हैं एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर के में क्लाउड फ्लोट हुआ करते हैं, क्लाउड एटमॉस्फेयर में फ्लोट हुआ करते हैं। वेलोसिटी का पंगा दिया नहीं है तो मैं प्रेशर के बारे में कैसे कुछ कह दूं कि जब तक वेलोसिटी है नहीं? वो तो ज़्यादा भी हो सकती, कम भी हो सकती है। टेम्परेचर, डेंसिटी, लो डेंसिटी, हाँ लो डेंसिटी एक केस बन सकता है और लो विस्कोसिटी दोनों केस बन सकते हैं। लो डेंसिटी, मगर डेंसिटी तो लो नहीं होती है, उनकी तो ज़्यादा होती है क्लाउड्स की डेंसिटी। आंसर बी देखो 8th का सही है, बी, लो विस्कोसिटी। समझ गया ना यार, ये ऑब्जर्वेशन से आया, कोई रूल नहीं है, मैंने देखा ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं तो ये है, ये ऑब्जर्वेशन लग रहा है इसमें। समझ गया ना, इसका कोई रूल नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए। फ्रीली फॉलिंग बॉडी गेन्स कांस्टेंट वेलोसिटी आफ्टर सम टाइम। हाँ बताया था मैंने, बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? कौन से लॉ से? स्टोक्स लॉ, टर्मिनल वेलोसिटी, याद आया? हाँ, तो आंसर इज स्टोक्स लॉ। तो 9th का करेक्ट आंसर बी, बिल्कुल सही। बर्नौलीज थ्योरम इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ प्रेशर। ऑल सर, ऑल। ये मास छोड़ के। मास छोड़ के नहीं, वो सब होगा सर, सब। यार बर्नौलीज थ्योरम जो है, बर्नौलीज थ्योरम ऑफ एनर्जी, ठीक है सर। एनर्जी का ही तो कंजर्वेशन था। एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, हाँ, पोटेंशियल सिंपल एनर्जी का ही तो कंजर्वेशन था, टोटल एनर्जी है ना। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड, इंक्रीज करने पर गाढ़ापन क्या होगा? टेम्परेचर कम होगा। सी ऑप्शन 11th का सी, बिल्कुल सही। डिक्रीज, ग्रीस को गर्म कर दो, पिघल जाएगी, विस्कोसिटी कम हो जाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोलिक लिफ्ट इज बेस्ड ऑन, बताते जाइए, पास कर लो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, द डिवाइस यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बैरोमीटर, बिल्कुल सही, बैरोमीटर। 3rd पॉइंट, द मास ऑफ द यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी, है ना। यूनिट वॉल्यूम के मास को क्या बोलते हैं? डेंसिटी। द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 4 डिग्री सेंटीग्रेड इज कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी। क्या बोलते हैं? रिलेटिव डेंसिटी। द टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय ए लिक्विड टू द सरफेस इन कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड ऑफ द लिक्विड, हाँ, फोर्स ऑन ए सरफेस कॉन्टैक्ट, फोर्स पर यूनिट सरफेस क्या बोलते हैं बताइए? द टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड ऑन द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट, ये कोई लिक्विड रखा हुआ है, टोटल फोर्स क्या कहलाता है? थ्रस्ट। प्रेशर इज इक्वल्स टू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स इक्वल टू प्रेशर इनटू
एरिया। प्रेशर यूनिट सरफेस पे होता है, टोटल सरफेस पे जो होता है उसी का नाम होता है थ्रस्ट। समझ गए ना, ये उसी को फोर्स ही बोलते हैं प्लेन, तो दैट इज कॉल्ड थ्रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द फ्लो ऑफ ए लिक्विड बिलो विच द फ्लो रिमेन्स स्ट्रीमलाइन इज कॉल्ड विच वेलोसिटी? क्रिटिकल वेलोसिटी, जिसके नीचे उसके ऊपर टर्बुलेंट आ जाती है। नेक्स्ट, मैनी इंसेक्ट्स इजिली वॉक ऑन द वाटर, कीड़े वाटर के ऊपर तैर लेते हैं, बिकॉज रीजन क्या है? ड्यू टू सरफेस टेंशन। बिल्कुल सही, सरफेस टेंशन। द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड सरफेस इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी। क्या बोलते हैं? सरफेस एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑन द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड इज व्हाट? पोटेंशियल एनर्जी जो होती है मॉलिक्यूल्स की ऑन द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, जीरो। नहीं यार, जीरो तो नहीं होती है। जीरो काय को होगी? काइनेटिक होगी ना। काय को काइनेटिक? काइनेटिक तो जीरो, हाँ काइनेटिक जीरो होगी। हाँ, मगर नीचे वाले पार्टिकल लेस एनर्जी पे होते हैं, ऊपर वाले पार्टिकल हाई एनर्जी पे होते हैं। समझ गए? तो इसको आंसर है मैक्सिमम या एट हाई एनर्जी। समझ गए? आंसर इसमें दिया है मैक्सिमम, ठीक है ना। नेक्स्ट, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ टू डिफरेंट सब्सटेंस, फेविकोल का जोड़, कौन सा फोर्स? एडहेसिव। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड, बताया था अभी, डिक्रीजेस। ग्रीस गर्म करोगे तो ग्रीस पिघल जाएगी, तो फ्रिक्शन फोर्स जो होगा उसका डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं, मैच द कॉलम करेंगे भाई। देखो पहला कॉलम दिया गया है थर्ड का, फर्स्ट का बताइए। प्रेशर की यूनिट पास्कल, डेंसिटी की यूनिट किलोग्राम पर मीटर क्यूब, सरफेस टेंशन न्यूटन पर मीटर, टी इज इक्वल टू एफ बाई एल, हाँ है ना। फोर्स न्यूटन, लेंथ मीटर। ओह कितना गंदा क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कॉलम ए कॉलम बी मैच करना है। अब दोनों तो स्ट्रीमलाइन ही होगा। देखते हैं। डिजाइन ऑफ द विंग्स ऑफ एरोप्लेन, देख लेते हैं भाई, सारे ऑप्शन देख लें, उसके बाद ही कुछ कह पाएंगे कि कैसे होते हैं। अगर एरोफॉइल हो गया तो चलिए तो फर्स्ट वाले में है डिजाइन ऑफ द विंग्स ऑफ द एरोप्लेन, बिल्कुल सही, स्ट्रीमलाइंड। सेकंड, स्टोक्स लॉ क्या होता है जरा देख के बताना भाई। स्टोक्स लॉ मैंने बताया था, F इक्वल टू 6 पाई नीटा आर वी, समझ गए ना। F इक्वल टू 6 पाई नीटा आर वी, सेकेंड का सी, बिल्कुल सही। चलिए थर्ड, वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स, अभी पढ़ाया, टॉरिसेल्स थ्योरम, बिल्कुल सही। थर्ड का डी, टॉरिसेल्स थ्योरम से दी थी, V इक्वल टू √2g इंटू डेप्थ फ्रॉम द फ्री सरफेस। नाउ बर्नौलीज थ्योरम, पहला वाला पॉइंट, टोटल एनर्जी कांस्टेंट, ये देखो, यस और नो, ये बर्नौलीज थ्योरम है। एंड लास्ट, विस्कस फोर्स, कौन सा फोर्स होता है? ये समझ गए ना, विस्कस फोर्स नीटा ए डी वी बाई डी एक्स। एफ इज प्रोपोर्शनल टू एरिया, एफ इज प्रोपोर्शनल टू डी वी बाई डी एक्स, दोनों को मिला देते हैं तो कांस्टेंट आ जाता है नीटा, एफ इक्वल्स टू नीटा ए डी वी बाई डी एक्स। क्लियर है ना। ये तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी था, ऑप्शन ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर? 1 atm या 1.013 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज द हाइड्रोलिक लिफ्ट वर्क? पास्कल्स लॉ, बिल्कुल सही, ओके। थर्ड पॉइंट, एट विच टेम्परेचर सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड बिकम जीरो? मैक्सिमम टेंपरेचर ना यार, एटमॉस्फेरिक सरफेस किस टेंशन पे सरफेस टेंशन जीरो हो जाता है? दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। क्या बोलते हैं उसको? क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक ना। नेक्स्ट, फॉर ए सॉलिड लिक्विड पेयर मेनिस्कस इज कॉनकेव, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट? वो एक्यूट या ऑब्ट्यूज? कॉनकेव है मेनिस्कस, एक्यूट या ऑब्ट्यूज? काय को ऑब्ट्यूज? ये देखो ना, हाँ ये देखो, एक्यूट एंगल तो बन रहा है, ऑब्ट्यूज ऐसा होता तो बनता इधर का एंगल, समझ गए ना। कॉनकेव के लिए क्या बनेगा? एक्यूट। व्हाट इज द शेप ऑफ द मेनिस्कस इन मरकरी? कॉन्वेक्स, बिल्कुल सही, ओके, कॉन्वेक्स। नेक्स्ट, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर? पास्कल। ए लिक्विड डज नॉट वेट द सॉलिड, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट? एक लिक्विड जो है सॉलिड को गीला नहीं कर पा रहा है, क्या है? मरकरी ही तो है। तो बताओ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कैसा होगा? एक्यूट या ऑब्ट्यूज? ऑब्ट्यूज, बिल्कुल सही। डन, चैप्टर हुआ फिनिश। क्लियर? चलिए ठीक है।